Hello, welcome everyone. Welcome to my YouTube channel. Today I will study condition for two lines to be parallel, perpendicular, coincide, and perpendicular length of a line from origin and representation of a general form of a line in normal form. So we'll start. First, condition for two lines to be parallel. हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या? What is the condition for two lines to be parallel? So if slope of first line that is equal to slope of second line, that is m1 equal to m2 in short form, where m1 is slope of first line, slope of L1, m2 is slope of L2, then these two lines L1 and L2 will be parallel. So यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे. यहाँ पर क्या दिया होता है? जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज a1x plus b1y plus c1 that is equal to 0. सिमिलरली द सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0. सो यहाँ पर क्या है? These are the two lines. Here it is a1x plus b1y plus c1 that is equal to 0. Here it is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So we know how to find out the slope of a line in its general form, and we know what the slope of a line which is given in general form is minus the coefficient of x divided by coefficient of y. Here I have written the formula: slope of a line that is equal to minus the coefficient of x divided by coefficient of y. ऐसे लिख सकते हैं. So for the first line we have minus the coefficient of x, that means minus a1 divided by coefficient of y, that is equal to b1. So what we are getting? Minus a1 by b1 is the slope of first line L1. Similarly यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे? देखो, slope of L2 वैसे ही क्या होगा? यहाँ पर for the second equation minus the coefficient of x, that means minus a2 divided by coefficient of y, that means b2. So here I am getting a1 by b1 minus a1 by b1 minus a2 by b2. एंड यहाँ पर क्या पता है हम लोगों को? अगर स्लोप दोनों का इक्वल होता है देन वी कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल. सो फॉर दैट m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए. दैट मींस a1 by b1 क्या होना चाहिए? a2 by b2 के साथ बराबर होना चाहिए. दैट मींस ये वैल्यू इसके साथ बराबर होगा. सो ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाने से हम लोगों को क्या कंडीशन मिल रहा है? a1 by b1 दैट इज इक्वल टू a2 by b2. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हूं जो माइनस c1 by c2. ये ऐसा क्यों लिखा हूं हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है? और हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं. क्या है? a1 by a2, दैट मीन्स यहाँ पर जो a2 है उसको ये डिनोमिनेटर में लेकर आने से एंड b1 को यहाँ पर न्यूमरेटर लेकर जाने से हम लोगों को थोड़ा अलग सा इंटरफेस मिलेगा, जहां पर थोड़ा चेंज देख सकते हैं हम लोग. वो क्या है? a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2. ये भी बोल सकते हैं आप लोग, नहीं तो ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस ऑफ लाइंस. यहां पर पैरेलल एंड कोइंसिडेंस ऑफ लाइन के डिफरेंस जो यहां पर दिखाता हूं. यहां पर पैरेलल लाइन जो होते हैं आप लोगों को पता है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर इज अगर मेंटेन होके रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ये, या अगर लाइन के दोनों लाइन के बीच के अगर डिस्टेंस होता है ये हर बार मेंटेन होके रहता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग, देन दिस आर टू पैरेलल लाइंस. एंड यहाँ पर जो कोइंसिडेंस ऑफ लाइन दिया हुआ है ये क्या होता है? यहाँ पर अगर एक लाइन L1 है इन द सेम फॉर्मेट a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, जो L2 लाइन भी है वो L1 लाइन का इक्वेशन है, वो भी क्या है? a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 है. लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, अगर ये लाइन ऐसा कुछ है तो यहाँ पर जो लाइन होगा वो कुछ कंस्टेंट मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट लाइन होगा, 2x plus 2y plus 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर अगर हम लोगों को एक ऐसा कांस्टेंट मिलेगा जिसको कॉमन निकालने से तीनों टर्म से हम लोगों को वो फर्स्ट इक्वेशन ही मिल जाएगा. सो यहाँ पर क्या है? एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में है. उसका
इक्वेशन. सो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 is the equation of first line, and a2x plus b2y plus c2 that is equal to 0 is the equation of second line. Then we need to find out the condition for coincidence for two lines. Coincident अभी बताया क्या, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होगा. दैट मीन्स इन दोनों के बीच एक कांस्टेंट रेशियो होता है. ये इसका x का कोफिशिएंट के दोनों के बीच एंड y दोनों का कोफिशिएंट के बीच एंड कांस्टेंट के बीच एक कांस्टेंट रेशियो होता है. दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन a1 by a2 that is equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2. एंड ये क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा बोला था अभी अभी. सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा. सो यहाँ पर अगर C1 एंड C2 क्यों यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा था, आप लोगों को मैं बता सकता हूँ. देखिए, अगर C1 एंड C2 दोनों बराबर हो जाते हैं या इक्वल टू C1 बाई C2 लिख रहे हैं हम लोग, देन द टू लाइन्स आर कोइंसाइड, दे आर नॉट मीन्स पैरेलल, क्योंकि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है. लेकिन ये इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस ऑफ लाइन. यहाँ पर क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है. एंड दैट्स व्हाई द कोइंसिडेंस लाइन होने के लिए, दोनों लाइन कोइंसिडेंस होने के लिए उन लोगों का कंडीशन क्या होगा, a1 by a2 दैट इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज इक्वल टू c1 by c2. नेक्स्ट we will show and see the condition for perpendicular of two lines. So ये वही सेम फॉर्मेट में है. a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is the first line. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is the second line. Consider these are the two equation of line. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Here it is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, इन दोनों के बीच या कोफिशिएंट के बीच या स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, उन दोनों का, वो लाइन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से 1 होगा. सो हम जैसे कि पहले ही निकाले थे, एट द टाइम ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइंस, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या था, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. सो उसको हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, m1 जो होगा माइनस a1 डिवाइडेड बाय b1 होगा. सिमिलरली स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, m2 जो कि क्या है, माइनस a2 बाय b2. हियर इट इज द माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x एंड इट इज द कोफिशिएंट ऑफ y. सो यहाँ पर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है. सो उन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, -1 मिल रहा होगा. तो यहाँ पर वैसे ही लिख रहा हूँ, m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू -1. सो m1 क्या मिला है हम लोगों को, माइनस a1 बाई b1 एंड m2 माइनस a2 बाई b2 दैट इज इक्वल टू -1. सो यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. सो यहाँ पर हम लोग को न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, a1 इंटू a2 एंड हियर इट इज माइनस b1 इंटू b2. कैसे हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट कर लिया एक ही बार में. उसके बाद ये टर्म को जब हम लोग राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, ये यहाँ पर नेगेटिव है, सो यहाँ पर आने से पॉजिटिव हो जाएगा. सो जो होगा कंडीशन a1 by a2 plus b1 by b2 that is equal to 0. So a1 by a2 a1 a2 इन दोनों को प्रोडक्ट करने से प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट करने से मिलाने से हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो अगर आप लोगों को दिया होता है एक लाइन ax plus by plus c equal to 0, then what will be the equation of the line which is perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0. जैसे कि हम लोगों को पता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का स्लोप -1 होगा. उसको हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप, सो यहाँ पर कैसे होगा, अगर हम लोगों को एक लाइन दिया होता है ax प्लस by इक्वल टू c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस a बाई b. जो लाइन इस लाइन को साथ पैरेलल होगा दैट मींस l डैश, इस लाइन का स्लोप कुछ मान लेते हैं m. इन दोनों को प्रोडक्ट करने से क्या होगा, -1. सो दोनों तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब माइनस को मिटा सकते हैं, मींस कैंसिल कर सकते हैं. तो हम लोगों को क्या मिलेगा, b बाई a मिलेगा, m इक्वल टू b बाई a. सो यहाँ पर हम लोगों का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर कैसे था हम लोगों को,
माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सो यहाँ पर जो m आ रहा है b बाई a आ रहा है। सो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, bx प्लस ay, that means it is the coefficient of x and it is the coefficient of y, and bx minus ay plus d equal to 0, and it is some other than c, and this will be the equation of the line which is normal to the line ax plus by plus c equal to 0. Next, length of the perpendicular from origin. So first consider a line ax plus by plus c equal to 0. We are considering the line ax plus by plus c equal to 0. So यहाँ पर अगर मानते हैं this is the line ax plus by plus c equal to 0. So what is the perpendicular length or distance between the line from origin? So ये क्या होगा, ये जो perpendicular length होगा origin से लेकर ये line तक, इसको अगर हम लोग मानते हैं p perpendicular length, that is equal to c divided by plus or minus root over of a square plus b square. So यहाँ पर plus or minus क्यों लिखा हूँ उसका लॉजिक आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोगों को c अगर पॉजिटिव दिया होता है तो परपेंडिकुलर लेंथ को पॉजिटिव पाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे। अगर हम लोगों को c नेगेटिव दिया होता है देन परपेंडिकुलर लेंथ को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर लेंथ को पॉजिटिव करेंगे, बिकॉज a length and a perpendicular length cannot be negative. So ये पॉजिटिव कब होगा, अगर ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने से, अदरवाइज ये दोनों नेगेटिव होने से। सो यहाँ पर अगर c का वैल्यू पॉजिटिव है हम लोगों को ये रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव लेना है, अगर c का वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेना होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0. सो इसका नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं, अगर एक लाइन दिया होता है ax plus by plus c equal to 0, सो उसका नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं हम लोग। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कैसे होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। सो यहाँ पर इन द डायग्राम यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ p। यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोगों को पता चल गया, दैट इज c डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर इस इक्वेशन के साथ इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं उन दोनों का कोफिशिएंट x एंड y एंड द कांस्टेंट के बीच, तो हम लोग को एक रिलेशन मिलता है cos अल्फा दैट इज बाय a दैट इज इक्वल टू sin अल्फा b दैट इज इक्वल टू माइनस b बाय c। सो जैसे कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का रूट ये किसके बाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाई c। सो यहाँ पर ये न्यूमरेटर वाला पार्ट 1 हो जाएगा, सो वी विल गेट is root 1 by root over of a square plus b square that is equal to minus b by c, and ये किसके साथ बराबर है, माइन cos अल्फा बाई a and sin अल्फा बाई b। सो हम लोगों को cos अल्फा का वैल्यू मिल रहा है a डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड sin अल्फा का वैल्यू b डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर लेंथ का वैल्यू माइनस c डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर पहले हम लोगों को कौन सा वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर लेना है वो ये डिसाइड करेगा, ये वाला टर्म परपेंडिकुलर लेंथ वाला टर्म, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव लेकर आना है हम लोगों को उसके हिसाब से वो काम करना है। यहाँ पर क्या लेने से पॉजिटिव आ रहा है देखेंगे, ये परपेंडिकुलर लेंथ, एंड उसके बाद वो वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे, एंड ऐसे जो वैल्यू ऑफ cos अल्फा एंड sin अल्फा एंड p है उसको लेकर अगर हम लोग ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वो इक्वेशन जो दिया हुआ था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी दैट, सो वी विल गो थ्रू वन एग्जांपल। सो हियर इट इज गिवन दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x plus root over of 3y plus 4 equal to 0. So here it is in the form of ax plus by plus c equal to 0, where the value of a is equal to 1, the value of b is equal to root 3 and value of c that is equal to 4. So उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को परपेंडिकुलर लेंथ पहले निकालना था। So we will go through that.
जैसे कि हम लोगों के पास वैल्यू था cos अल्फा इक्वल टू a डिवाइडेड बाई प्लस और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, साइन अल्फा का वैल्यू भी था b डिवाइडेड बाई प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड p जो परपेंडिकुलर लेंथ p था वो था माइनस c डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पर पहले देखते हैं, यहाँ पर c का वैल्यू हम लोगों के पास था 4, a का वैल्यू था 1, b का वैल्यू था √3। सो इसके हिसाब से माइनस सी होगा -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्लस और माइनस डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 3, ये लिख दिया हूं। सो यहाँ पर जो है यह नेगेटिव टर्म है, सो डिनोमिनेटर में हम लोगों को कौन सा टर्म चाहिए, नेगेटिव वाला टर्म चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस 3 दैट इज 4 का रूट ओवर जो था प्लस होगा -2 भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ -2 ले रहा हूं, क्यों, इस परपेंडिकुलर लेंथ को हम लोगों को पॉजिटिव करना है। सो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पर कौन सा टर्म लिए थे, नेगेटिव वाला टर्म, सो यहाँ पर भी वही सेम लेंगे। सो यहाँ पर क्या रहे, b डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो नेगेटिव वाला टर्म यहाँ पर लिए थे -2 परपेंडिकुलर मींस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए, सो यहाँ पर भी वही लेने से एंड यहाँ पर भी वही लिया हूं। सो यहाँ पर आप लोग क्या निकाल सकते हैं, आप वो एंगल निकाल सकते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू b बाई a। सो यहाँ पर √3/1 करने से हम लोगों को √3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास एक डाउट है, कैसे, नहीं cos अल्फा नेगेटिव है, sin अल्फा भी नेगेटिव है, ये दोनों कहां पर नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं। यहाँ पर जो एंगल आ रहा है √3 करने से हम लोगों को π/3 आएगा, नहीं तो इसके साथ पाई जोड़ने से हम लोगों को दूसरा एंगल आएगा। सो यहाँ पर देखिए पाई प्लस π/3 करने से मुझे क्या मिल रहा है, 4π/3 मिल रहा है। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहां पर tan cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी सब लाइक साइन कॉस सेक कोसेक ये सब नेगेटिव होते हैं। सो ये जो एंगल यहाँ पर हम लोग मींस वैल्यू आया था साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये दोनों नेगेटिव थे। सो ये कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्फा जो है उसको π/3 नहीं लिख सकते हैं। सो अल्फा का दूसरा कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा एंड वो कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस π/3 करने से हम लोगों को मिल रहा है 4π/3 एंड दिस एंगल लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हम लोगों को मिल गया एंगल जो है अल्फा 4π/3 है। सो रिप्रेजेंटेशन कैसे था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन। सो उसके जगह पर हम लोग डाल दिए अल्फा के जगह पर 4π/3, यहाँ पर उस अल्फा के जगह पर 4π/3 एंड परपेंडिकुलर लेंथ हम लोगों को 2 आया था, सो यहाँ पर 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए line in normal form, where we know the general form of equation of line as ax plus by plus c that is equal to 0. Thank you.